वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मगध साम्राज्य से संबंधित भारत के इतिहास के 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों यहाँ पे मैंने वही क्वेश्चन लिए जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, मगध साम्राज्य का समय काल क्या है? इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन ईस्वी पूर्व 684 से 320 मगध साम्राज्य का समय काल है। क्वेश्चन नंबर 2, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले 3 प्रमुख राजवंश कौन से थे? इस क्वेश्चन होते हैं हर्यका वंश, शिशुनाग राजवंश और नंद वंश। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले 3 प्रमुख राजवंश थे। सबसे पहले हर्यका राजवंश ने शासन किया था, तो ईस्वी पूर्व 544 से 412 तक। क्वेश्चन नंबर 3, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन किस राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो इस क्वेश्चन होते हर्यका राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। क्वेश्चन नंबर 4, किस मुगल शासक का पहला विवाह कौशल देवी नामक महिला से कौशल परिवार में हुआ था? इस क्वेश्चन का उत्तर है बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 5, बिंबिसार ने वैशाली के लिच्छवी परिवार की कौन सी राजकुमारी से विवाह किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर है चेलान्ना से विवाह किया था बिंबिसार ने, और चेलान्ना से ही अजातशत्रु का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, बिंबिसार ने कहाँ के शासक ब्रह्मदत्ता को पराजित कर उसके साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था? इस क्वेश्चन का उत्तर अंग महाजनपद को पराजित करके उसके साम्राज्य को अपने मगध में मिला लिया था बिंबिसार ने। क्वेश्चन नंबर 7, किसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर राज्य को छीन लिया था? इस क्वेश्चन का उत्तर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कैद कर लिया था और हत्या करके राज्य हत्या लिया था। क्वेश्चन नंबर 8, प्रारंभिक काल में अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर जैन धर्म का अनुयायी था प्रारंभिक काल में अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 9, अजातशत्रु का उत्तराधिकारी कौन था, पुत्र कौन था? तो इस क्वेश्चन का उदयन अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था, उदय भानु भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसने पाटलिपुत्र की नींव रखी और राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? इस क्वेश्चन का उदयन ने, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, और उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु का वध करके उनका राज हथिया लिया था। क्वेश्चन नंबर 8, हर्यका राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर नागदशक हर्यका राजवंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्राचीन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों को उखाड़ने के उल्लेख किया गया है? तो इस क्वेश्चन मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन नंबर 13, शिशुनाग का पुत्र कौन था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 14, कालाशोक की निर्दयता पूर्वक हत्या किसने की थी? इस क्वेश्चन का महापद्मनंद ने कालाशोक की निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी थी, ऐसा माना जाता है। इतिहास में ऐसा, पुराणों में भी ऐसा वर्णन है और बाण भट्ट की हर्ष चरित्र में भी वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 15, नंद वंश का संस्थापक कौन था? इस क्वेश्चन का महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 6, दूसरे बौद्ध परिषद का कौन संरक्षक था? इस क्वेश्चन का कालाशोक दूसरी बौद्ध परिषद या बौद्ध संगति का संरक्षक था।
क्वेश्चन नंबर 17, मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन में जरासंध और बृहद्रथ मगध साम्राज्य के संस्थापक थे, मगर मगध साम्राज्य का विस्तार हर्यका वंश और नंद वंश में हुआ था और नाग वंश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, मगध का पहला शासक कौन था जिसके पास पैदल सेना थी और वह बुद्ध का समकालीन था? तो इस क्वेश्चन में बिंबिसार, इसे इसका मूल नाम श्रेणिक था, अन्य नाम श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पे बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं होता है, दोनों में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बिंबिसार था, बिंदुसार जो थे वो सम्राट अशोक के पिता थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, और सम्राट अशोक के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 19, किसने महाकौशल देवी से विवाह किया था, जो कौशल की राजकुमारी और प्रसेनजीत की बहन थी? इस क्वेश्चन का उत्तर बिंबिसार ने महाकौशल देवी से विवाह किया था। क्वेश्चन नंबर 20, तक्षशिला के गांधार शासक का राजदूत पुकुस्ती कौन से मगध शासक के दरबार में आया था? इस क्वेश्चन का उत्तर बिंबिसार। तो पुकुस्ती जो गांधार शासक का राजदूत था तक्षशिला के, तो बिंबिसार के दरबार में आया था। बिंबिसार के दरबार में तक्षशिला के गांधार शासक का कौन सा राजदूत आया था? तो पुकुस्ती। क्वेश्चन नंबर 21, बिंबिसार ने पंजाब के मद्र जनपद की किस राजकुमारी से विवाह किया था? इस क्वेश्चन का क्षेमा से विवाह किया था। ऐसा भी माना जाता है कि बिंबिसार की 400 पत्नियां थी, रानियां थी। क्वेश्चन नंबर 22, किसने राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगति के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इस क्वेश्चन अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 23, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु का मूल नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर कुणिक नाम था। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा मगध शासक महावीर और गौतम बुद्ध दोनों का समकालीन था? उसने दोनों धर्म अंगीकार किए थे। क्वेश्चन का उत्तर अजातशत्रु। प्रारंभ में अजातशत्रु ने जैन धर्म स्वीकार किया था, उसके बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 25, अजातशत्रु की माता कौन थी? इसका आंसर मैंने पहले ही बता। इस क्वेश्चन चेलन्ना अजातशत्रु की माता थी। तो लिच्छवी साम्राज्य की राजकुमारी थी, वैशाली की थी। दोस्तों अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार हो, दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती। क्वेश्चन नंबर 26, अवंती के शासक पालक की सह पर किसकी हत्या की गई थी? अवंती के शासक पालक की सह पर किसकी हत्या कर दी गई थी? तो इस क्वेश्चन उदयन की हत्या की गई थी अवंती के शासक पालक की सह पर। क्वेश्चन नंबर 27, किसके उत्तराधिकारी अनुरुद्ध, मुंड और नागदशक कमजोर शासक थे? इस क्वेश्चन का उदय भानु। क्वेश्चन नंबर 28, शिशुनाग किस शासक का मंत्री था? इस क्वेश्चन का उत्तर नागदशक का मंत्री था शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 29, साम्राज्य का पहला गैर क्षत्रिय राजवंश कौन सा है? मगध साम्राज्य का, यहाँ पे मगध साम्राज्य का पहला गैर क्षत्रिय राजवंश कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है नंद वंश। क्वेश्चन नंबर 30, महापद्मनंद को अन्य किन नामों से भी जाना जाता है? इस क्वेश्चन में इक्राट, एक क्षत्रक, क्षत्रात्नक और उग्रसेन। एक क्राट, एक क्षत्रक, सर्वक्षत्रात्नक या उग्रसेन नाम से भी जाना जाता है महापद्मनंद को। ऐसा भी माना जाता है वो क्षत्रियों का दुश्मन था, या कई पुराणों में ऐसा भी वर्णन है ये परशुराम का अवतार था, ऐसा भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, जैन ग्रंथों और यूनानी लेखक कर्टियस के अनुसार महापद्मनंद किसका पुत्र था? इससे मतलब वेश्या और नाई का पुत्र था, ये क्षत्रिय नहीं था। कहीं पे ऐसा भी वर्णन तो क्षत्रिय था, ऐसा भी वर्णन आता है अलग ग्रंथों में, जैन बौद्ध धर्म में अलग अलग जगह पे अलग वर्ण में।
क्वेश्चन नंबर 32, कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद महापद्मनंद किसकी प्रतिमा विजय के प्रतीक के रूप में मगध में ले आया था? तो इस क्वेश्चन है जिनसेन। तो कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद महापद्मनंद जिनसेन की प्रतिमा विजय के प्रतीक के रूप में मगध ले आया था। क्वेश्चन नंबर 33, मगध के नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? इस क्वेश्चन धनानंद मगध के नंद वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 34, किसके शासन काल के दौरान ईस्वी पूर्व 326 पूर्व में अलेक्जेंडर ने सिकंदर महान ने उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था? इस क्वेश्चन कहते धनानंद ने। धनानंद के शासन काल में सिकंदर आया था और बाद में वो पंजाब से ही वापस लौट गया था, क्योंकि वो सिकंदर की सेना ने विशाल ये जो धनानंद की विशाल सेना देख के वापस लौट गई थी। क्वेश्चन नंबर 35, ग्रीक ग्रंथों में धनानंद का किस नाम से वर्णन है? क्वेश्चन होते अग्रमीज या जैंद्रमीज, अग्रमीज या जैंद्रमीज नाम से ग्रीक ग्रंथों में धनानंद का वर्णन है। धनानंद लालची था, वो उसने चाणक्य का घोर अपमान किया था। क्वेश्चन नंबर 36, मगध के किस चक्रवर्ती सम्राट को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सम्राट महापद्मनंद, सम्राट महापद्मनंद, चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, किसने अपनी कूटनीति से धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया था? इस क्वेश्चन का उत्तर है चाणक्य ने। क्वेश्चन नंबर 30, चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद के परम मित्र कौन थे? इस क्वेश्चन का उत्तर आचार्य पाणिनि चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद के परम मित्र थे। तो पाणिनि ने व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 30, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? तो मगध साम्राज्य के नेतृत्व। क्वेश्चन का उत्तर है 483 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम बौद्ध संगति का स्थान कहाँ था? इस क्वेश्चन राजगृह के सप्तपूर्णी गुफा में था। प्रथम बौद्ध संगति का स्थान सप्तपूर्णी गुफा में हुई थी राजगृह की। क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम बौद्ध परिषद बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन भिक्षु महाकश्यप उपली, भिक्षु महाकश्यप उपली प्रथम बौद्ध परिषद के अध्यक्ष थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40, दूसरी बौद्ध परिषद कब हुई थी? ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन ईस्वी पूर्व 383 में हुई थी दूसरी बौद्ध परिषद। तो पहली बौद्ध परिषद के ठीक 100 साल बाद हुई थी दूसरी बौद्ध परिषद। क्वेश्चन नंबर 43, दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? इस क्वेश्चन वैशाली में हुई थी दूसरी बौद्ध संगति। क्वेश्चन नंबर 44, तीसरी बौद्ध परिषद कब और कहाँ हुई थी? इस क्वेश्चन पाटलिपुत्र में ईस्वी पूर्व 250 में हुई थी तीसरी बौद्ध परिषद बौद्ध संगति। क्वेश्चन नंबर 45, अजातशत्रु के समय की सबसे महान घटना कौन सी थी? इसके बुद्ध का महापरिनिर्वाण ईस्वी पूर्व 483 में हुआ था, जो अजातशत्रु के समय की सबसे महान घटना थी। क्वेश्चन नंबर 46, अजातशत्रु की जीवन संगी कौन थी? पत्नी कौन थी? रानी कौन थी? तो इस क्वेश्चन राजकुमारी वजीरा। तो राजकुमारी वजीरा अजातशत्रु की जीवन संगी थी। क्वेश्चन नंबर 47, महाशिला कंटक रथ मुशल युद्ध हथियार का उपयोग कौन सा शासक करता था? तो इस क्वेश्चन अजातशत्रु करता था, इसमें वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 48, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इस क्वेश्चन के अथर्ववेद में मिलता है मगध का सर्वप्रथम उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 49, बिंबिसार ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो इस क्वेश्चन गिरिव्रज राजगुरु को अपनी राजधानी बनाया था बिंबिसार ने। क्वेश्चन नंबर 50, बिंबिसार ने अजातशत्रु को कहाँ का उपराजा नियुक्त किया था? यहाँ पे बिंबिसार ने अजातशत्रु को कहाँ का उपराजा नियुक्त किया था? यहाँ पे यहाँ के अंग आता है। अंग महाजनपद को जीत के बिंदुसार ने अजातशत्रु को वहाँ का उपराजा नियुक्त किया था अंग महाजनपद का। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट।
दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो दोस्तों, आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो पे।